बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस जिसका आपका अपकमिंग पेपर है उसके गेस डिस्कस करेंगे। यानी समझ लें कि ये तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपने इनको नोट करना है। इंशाल्लाह ताला इसमें से काफ़ी हद तक पेपर आएगा और जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो सिर्फ इन गेस को अगर तैयार कर लें तो उनका पेपर जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने नोट करना है, ध्यान से मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने उसको लिखते जाना है। चूँकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप फिर इसको बाद में भी सुन सकते हैं, बार बार रोक कर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे भी। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले तो आपने देखें, आपको पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम का पता होना चाहिए कि लॉन्ग किस में से आते हैं और शॉर्ट किस चैप्टर में से कितने आते हैं। वो मैंने बताया हुआ है आपको वीडियो, उसके बारे में भी आपको मैंने पहले बताया हुआ वीडियो में। तो आज हम चूँकि गैस की बात कर रहे हैं तो हम चैप्टर वाइज 1 से लेकर 14 चैप्टर तक जो है वो क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नोट करते जाएं क्योंकि अगर मैं लिखने यहाँ पे बैठूंगा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा डेटाबेस का, उसमें आपने डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन याद करनी है। डाटा ऑपरेशंस वाला जो सवाल है जिसके अंदर डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा फाइल की टाइप्स वाला जो सवाल है मुकम्मल, वो आपने लॉन्ग के तौर पर याद करना है। मिसाल लॉन्ग भी बता रहा हूँ, इस चैप्टर से लॉन्ग आने के चांसेस हैं। उसके बाद डाटाबेस की डेफिनेशन, ठीक है। फिर जो डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटरडिपेंडेंस और डाटा इंटेग्रिटी, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। उसके बाद आप आ जाएँ डाटाबेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो उनके नाम सिर्फ आपने याद रखने। और इस चैप्टर के लास्ट पे फीचर्स ऑफ DBMS है, वो सारे आपने याद करने। इस चैप्टर में सिर्फ इतना पोर्शन आप कर लें इंशाल्लाह। इस चैप्टर से जो शॉर्ट आने और अगर लॉन्ग आता है तो इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कॉलम, रो, टेबल, इन 3 डेफिनेशंस को अच्छी तरह कर लें। मुझे उम्मीद है इनमें से कोई डेफिनेशन आ जाएगी। और ये कॉलम के जो डिफरेंट नेम्स हैं ये भी आपको आने चाहिए, रो के डिफरेंट नेम्स, और जो हमारे पास रिकॉर्ड है जैसे रो का दूसरा नाम रिकॉर्ड है, फाइल के डिफरेंट नेम्स, ये सारे आपको आने चाहिए। दूसरे नाम से डेफिनेशन वो आपको दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, ये दोनों लॉन्ग मेजर क्वेश्चंस हैं, इनको पूरा आपने तैयार करना है। इसके अलावा कार्डिनैलिटी और मॉडलिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 4 की तरफ अगर हम आए तो चैप्टर नंबर 4 में नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये 4 डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है। इसके अलावा 4 और डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, ये 4 मजीद डेफिनेशंस आपने याद करनी इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर 4 के सवाल मैंने आपको बता दिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन भी साथ कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इस चैप्टर में से इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपने रिडंडेंसी की डेफिनेशन, टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ये 5 डेफिनेशन सिर्फ चैप्टर 5 से गैस है ही। चैप्टर नंबर 6 में चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको लॉन्ग के तौर पे सवाल बताता हूँ, वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। क्यूरी की टाइप्स, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग विज़ार्ड, क्रिएटिंग अ टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लॉन्ग आ सकता है। डाटा टाइप्स वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल लाजमी टच होगा शॉर्ट MCQ या लॉन्ग के हवाले से। डाटा टाइप्स, ठीक है, चैप्टर 6 में मौजूद है। और क्यूरी की टाइप्स जो मैंने बताई हैं लॉन्ग और शॉर्ट और MCQ तीनों के लिए, वो भी बड़ा अहम सवाल है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसके अंदर वो फिलहाल रहने दें, उसके अंदर एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है और MCQ भी नहीं आता उसके अंदर, इसलिए उसको फिलहाल निकाल देते हैं चूँकि गैस हैं। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट बोल्ड क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया आपका डाटाबेस का पोर्शन, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके अंदर से शॉर्ट भी बन के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट भी साथ तैयार हो जाएंगे। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 8, डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं कि जिसमें सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, फिर सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, लिंक करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारा आपने याद करना है। इसमें शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद हैं, रन की, एग्जीक्यूट की, कंपाइल की, यूज़र स्क्रीन के लिए मतलब आउटपुट स्क्रीन के लिए हम Alt+F5, ये शॉर्टकट कीज़ भी साथ आपने याद रख लेनी है। ये MCQ लॉन्ग और शॉर्ट तीनों के लिए अहम है।
उसके अलावा फंक्शन मेन यानी मेन फंक्शन की डेफिनेशन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपने तैयार कर लेना है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर लैंग्वेजेस की टाइप्स, वो भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 के अंदर कीवर्ड की डेफिनेशन मुझे उम्मीद है इस साल इंशाल्लाह आ जाएगी। और वेरिएबल वाला पूरा सवाल एज अ लॉन्ग आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट्स की तो वो शॉर्ट के तौर पे पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने ऑपरेटर्स एक दफ़ा रीड आउट कर लेने, उसमें से MCQ आ जाते होते हैं। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, उसमें प्रिंटएफ की डेफिनेशन, स्कैनएफ की डेफिनेशन, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंसेस, ये 4 डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लें चैप्टर 10 से, बस आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 और 12 तो चूँकि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और चैप्टर नंबर 11 में सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये 5 डेफिनेशंस अच्छी तरह से कर लें इंशाल्लाह, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है और जो सिंटैक्स है वो भी आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 के अंदर लूप की डेफिनेशन, फॉर लूप की, वाइल लूप की डेफिनेशन, इसके अलावा सेंटिनल वैल्यू, लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट, ये 6 डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 11 है, चैप्टर नंबर 11, उसके अंदर कंडीशनल ऑपरेटर भी अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो आपकी एक्सरसाइज का टेबल वाला प्रोग्राम है, ये कर लीजिएगा, इसमें से प्रोग्राम आने के चांसेस होते हैं। टेबल वाला प्रोग्राम के वो जो पहाड़ा हमने प्रिंट करना होता है यूज़र से नंबर लेके, उसके अलावा फैक्टोरियल वाला और सीरीज़ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सीरीज़ में से कोई आएगा इस बार, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स या नेचुरल नंबर्स की सीरीज़। चैप्टर नंबर 13 की चंद डेफिनेशंस हैं, मैंने campus.pk पे यहाँ पे क्लास में भी लिखवाई थी और मैं बता भी देता हूँ वो कौन कौन सी हैं। चैप्टर नंबर 13 में फंक्शन की डेफिनेशन, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, और फंक्शन प्रोटोटाइप, रिटर्न स्टेटमेंट, लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स और एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर, ये 8 डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 13 की, ये कर लीजिएगा। चैप्टर 14 में सिर्फ जो पहला पेज है वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा, जिसमें फाइल की डेफिनेशन, स्ट्रीम की डेफिनेशन, टेक्स्ट स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम और EOF एंड ऑफ फाइल, बस ये 5 डेफिनेशंस कर लीजिएगा। अब मैंने इस पूरी बुक के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी बताएं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बताएं। लॉन्ग मैंने आपको मुश्किल से कोई 6 या 7 बताए होंगे और शॉर्ट अगर आप नोट करें तो शॉर्ट मैंने जो आपको बताए हैं वो नॉट मोर देन 40 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 40 मैंने आपको तकरीबन शॉर्ट बताएं। अब अगर MCQs की बात करें तो पास्ट पेपर्स के MCQs कर लें, पिछले 5 साल के पेपर्स के MCQs कर लें, एक्सरसाइजेस के MCQs, हर चैप्टर के लास्ट पे MCQs हैं वो, और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो भी कर लें, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में से भी कई दफ़ा आ जाता है। और जो C लैंग्वेज की शॉर्टकट कीज़ हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 होते हैं। और जो बच्चे campus.pk वाले हैं उनके जो भी टेस्ट होते रहे, उन टेस्टों के MCQs एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कोई MCQ ऐसा नहीं होगा जो कि अनसीन हो, सारे MCQ जितने मैंने बताए इंशाल्लाह इन्हीं में से होंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।